क्या आपको पता है कि बैठे बैठे भी आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है? ओल्ड एज में सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में सिर्फ अपने बॉडी वेट के वजह से भी कमर के जो वर्टिब्रा हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं और हिप जॉइंट के नीचे की जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। हाय, मैं हूँ आपका ऑर्थोडॉक्ट डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम और कोलेजन नेटवर्क फॉर्म होता है वो बचपन से लेकर के 20 साल की उम्र तक फॉर्म होता है। 20 से 30 साल की उम्र में हम लोग अटेन करते हैं पीक बोन मास, यानी इस टाइम पे बोन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। बचपन में कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए और कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन को पूछ के। मानिए आप अपने बोन के बैंक में कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके बाद 20 से 30 साल की उम्र के बाद कैल्शियम सिर्फ बोन से विड्रॉ होता है, उसमें डिपॉजिट करना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं और ये एक कंटिन्यूअस एज रिलेटेड प्रोसेस होता है। विमेन में मेनोपॉज के बाद इस चीज की स्पीड बढ़ जाती है और मेन में 60 से 70 साल की उम्र के बाद इस चीज की स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसका प्रिवेंशन जो है वो बचपन में शुरू होता है। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें, कैल्शियम रिच फूड खाएं, ताकि 20 से 30 साल की उम्र में उनका जो मेन पीक बोन मास है वो इतना ज्यादा हो जाए कि धीरे धीरे उसके बाद जब वो कैल्शियम कम होता जाए तो भी वो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज पे ना पहुंचे। 20 से 30 साल की उम्र के बाद आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करने हैं, यानी वेट लिफ्टिंग, इलास्टिक बैंड्स की स्ट्रेचिंग और अपने बॉडी वेट को रेजिस्टेंस बनाते हुए बॉडी वेट के अगेंस्ट पुश या पुल करते हुए एक्सरसाइजेस करनी है। जब मसल्स किसी वेट को पुश या पुल करते हैं तो मसल्स का दूसरा एंड बोन पे अटैच होता है, वो बोन पे स्ट्रेस डालता है। इस स्ट्रेस से बोन स्टिमुलेट होते हैं और बोन अपना कोलेजन नेटवर्क और कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ाते हैं। इससे आपकी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप अपने बोन की स्ट्रेंथ को एज वाइज कम होना प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्पीड आप जरूर स्लो डाउन कर सकते हैं। उससे आगे समझिए 30 से 40 साल की उम्र के बाद आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, कॉफी, अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन आपको कम करना है। 50 से 70 साल की उम्र में जाकर के आपको अपना बीएमडी डेक्सा स्कैन कराना है, अपने बोन्स के कैल्शियम और कोलेजन का लेवल आपको चेक करना है और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो उसका तुरंत आपको ट्रीटमेंट कराना है।